ईरान में तबाह होने वाले अमेरिकी तैयारे के दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया। ट्रंप ने ऑपरेशन को खतरनाक तरीन करार दे दिया। कहा, ईरानी फिजाओं पर मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया। पायलट को रेस्क्यू करने पर तर्जुमान व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। कैरोलिन लेवियट ने एक्स पैगाम में अमेरिकी अफवाज, सदर ट्रंप और अमेरिकी होने पर फख्र का इजहार किया। पासदारान इनकलाब का इस्फहान में एक और तैयारा मार गिराने का दावा। सिर्फ 48 घंटे बाकी, ईरान मुआहिदा करे और आबनाए हुर्मस खोल दे, वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। ट्रंप की धमकियां। कहा, 10 दिन की मोहलत खत्म हो रही है, तेहरान ने डील ना की तो उसे जहन्नुम में धकेल देंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम मुस्तरद। कशीदगी बढ़ी तो पूरा खित्ता जहन्नुम बन जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। जौहरी तंसीबात पर हमलों से ताबकारी के फैलाव का खतरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराहान को खत। नायब वजीर आजम और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का यादा। तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग का छठा हफ्ता। फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता के लिए आज भी 39 परवाजें मनसूख। 5 हफ्ते के दौरान अब तक 3000 परवाजें मनसूख की जा चुकी। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे की अपग्रेडेशन के मराहल मुकम्मल। मजीद सहूलतों की फराहमी का फैसला। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मरी एक्सप्रेस वे का दौरा। मरी लोअर टोपा पर ट्रैफिक के बहाव को मामूल पर लाने और मजीद रेस्ट एरियाज बनाने के अहकामात। नए तामीर होने वाले रेस्ट एरियाज और मसाजिद का मुआयना। अब्दुल अलीम खान का रेस्ट एरियाज में सफाई सुथराई का हुक्म। पानी की फराहमी और दीगर सहूलियात पर समझौता नहीं होगा। मुख्तलिफ जगहों पर शहरियों का विफाकी व वज़ीर मवासलात से इजहार तशक्कुर। तस्वीर भी बनवाई। और चांद का सफर। खलाबाज आधे से ज्यादा फासला तय करके चांद के करीब पहुंच गए। नासा हुकाम के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो खलाबाज पीर को चांद के गिर्द चक्कर लगाएंगे। अगले 50 बरस में चांद पर मुस्तकिल बेस के कयाम पर काम किया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल खित्ते को तबाह करने पर तुल गए। ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर के करीब फिर बमबारी। ईरानी हुकाम ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। एटमी बिजली घर का सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक, 190 अफराद का इनखला। तेहरान, कुम और कराज में बमबारी से मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान। सूबे खुजिस्तान में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। 5 शहरी शहीद, 170 जख्मी। तजुर्बाकार फौजी जर्नल एक टीवी होस्ट के हाँ में हाँ मिलाने से इनकार कर रहे हैं, जो इसराइल की खातिर अमरीकी जानों का सौदा कर रहा है। ईरानी स्पीकर की अमरीकी पॉलिसियों पर तनकीद। कहा, मौजूदा सूरत हाल के कलील और तवील और मुद्दती असरात होंगे। ईरानी सदर का हिलाल अहमर के रजाकारों को खिराज तहसीन। कहा, रजाकार जंग में बड़ी बहादुरी से काम कर रहे हैं। इमदादी कारकुनों ने जान की परवाह किए बगैर जिम्मेदारियां अंजाम दी। ईरान के दिफाई मैदान में बहादुर मर्द और खवातीन की कभी कमी नहीं होगी। अमरीकी महकमा खारजा का दावा झूठ पर मबनी। अमरीका में ज़ेर हिरासत अफराद का कासिम सुलेमानी से कोई ताल्लुक नहीं। बेटी ज़ैनब सुलेमानी की तरदीद। कहा, अमरीका आज भी कासिम सुलेमानी के नाम से खौफजदा है। मार्को रोबियो ने दावा किया था कि कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी को ग्रीन कार्ड मनसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद की सालिसी की कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अब्बास अरागची का मुज़ाकरात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को करारा जवाब। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद। कहा, हमारा मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरान जंग के जामे और दायमी खात्मे की शर्त पर बातचीत चाहता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। साथ देने पर दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पैगाम के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिख दिया। तल अवीव में शहरी जंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। इसराइली हुकूमत से जंग रोकने का मुतालबा किया। पुलिस मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई।
खित्ते में भड़कते शोले, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम न आ सका। अमरीकी WTI क्रूड की कीमत $111.54 फी बैरल, बरतानवी खाम तेल की कीमत $109.24 फी बैरल। हुकूमत मुआशी तौर पर कमजोर तबके को जल्द रिलीफ देने के लिए कोशा, मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम का अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायजा इजलास से खिताब, कहा पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू कर दी। किफायती इक़दामात से बचाई की गई रकम अवाम पर खर्च करेंगे। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतवस्सत तबके को रिलीफ फ्राहम करने का मिशन, सूबों ने सब्सिडी में माली हिस्सा डालने के लिए विफाक का मुतालबा मान लिया। मुश्तरका फाइनेंशियल पूल कायम, विफाक 129 अरब के अलावा भी रकम देगा। सूबे 40 से 50 अरब का हिस्सा डालेंगे। ट्रांसपोर्ट शोबे को सब्सिडी देने के फार्मूले पर इत्तफाक, रकूम की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी टास्क वजारत IT स्टेट बैंक के सुपुर्द। पीपल्स पार्टी विफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत के लिए तैयार। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों की माली मदद की जाए तो भरपूर मदद करेंगे। हमने हमेशा मुल्क को इकट्ठा करने की सियासत की। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा जंग के मौशी असरात की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा। विफाकी हुकूमत और सूबों ने मिलकर मसाइल के हल के लिए काम किया। सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। बलोचिस्तान में पीर से दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। शादी हॉल और होटल 10 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान, कहा ग्रीन और पिंक बसों में सफर फ्री होगा। तमाम किसानों को सब्सिडी देंगे। 12.5 एकड़ तक रकबे वालों को रिलीफ मिलेगा। बलोचिस्तान काबीना का 2 माह की तनख्वाहें न लेने का फैसला। ईरान में तबाह होने वाले अमेरिकी तैयारे के दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया। ट्रंप ने ऑपरेशन को खतरनाक तरीन करार दे दिया। कहा ईरानी फिजाओं पर मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया। पायलट को रेस्क्यू करने पर तर्जुमान व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। कैरोलिन लेवियट ने एक्स पैगाम में अमेरिकी अफवाज, सदर ट्रंप और अमेरिकी होने पर फख्र का इजहार किया। पासदाराने इनकलाब का इस्फहान में एक और तैयारा मार गिराने का दावा। सिर्फ 48 घंटे बाकी, ईरान मुआहिदा करे और आबनाए हुर्मस खोल दे वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। ट्रंप की धमकियां, कहा 10 दिन की मोहलत खत्म हो रही है। तेहरान ने डील ना की तो उसे जहन्नुम में धकेल देंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम मुस्तरद। कशीदगी बढ़ी तो पूरा खित्ता जहन्नुम बन जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। जौहरी तंसीबात पर हमलों से ताबकारी के फैलाव का खतरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराहान को खत। नायब वजीर आजम और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का अयादा। तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग का 6ठा हफ्ता। फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता के लिए आज भी 39 परवाजें मनसूख। 5 हफ्ते के दौरान अब तक 3000 परवाजें मनसूख की जा चुकी। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे की अपग्रेडेशन के मराहिल मुकम्मल, मजीद सहूलतों की फराहमी का फैसला। विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का मरी एक्सप्रेसवे का दौरा। मरी लोअर टोपा पर ट्रैफिक के बहाव को मामूल पर लाने और मजीद रेस्ट एरियाज बनाने के अहकामात। नए तामीर होने वाले रेस्ट एरियाज और मसाजिद का मुआयना। अब्दुल अलीम खान का रेस्ट एरियाज में सफाई सुथराई का हुक्म। पानी की फराहमी और दीगर सहूलियात पर समझौता नहीं होगा। मुख्तलिफ जगहों पर शहरियों का विफाकी व वज़ीर मुवासलात से इजहार तशक्कुर। तस्वीर भी बनवाई। और चांद का सफर, खलाबाज आधे से ज्यादा फासला तय करके चांद के करीब पहुंच गए। नासा हुकाम के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो खलाबाज पीर को चांद के गिर्द चक्कर लगाएंगे। अगले 50 बरस में चांद पर मुस्तकिल बेस के कयाम पर काम किया जा रहा है।